अस्सलामुअलैकुम शेख, मैं सादत हुसैन वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि एक आदमी को एट हैंड 60,000 सैलरी मिलता है और कुछ पैसा पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड में जमा होता है। उनके पास निसाब से ज्यादा पैसा 1 साल तक जमा नहीं रहता है, तो वो सिर्फ पीएफ का ज़कात अदा करे या पीएफ और सैलरी दोनों मिला के ज़कात अदा करे? ये एक भाई साहब हैं, इनका सवाल ये है कि किसी को एक ख़ास रकम है, वो तनख्वाह मिलती है और तनख्वाह से कुछ पैसा कट के पीएफ जमा होता है, प्राइवेट फंड जमा होता है। तो जब ये ज़कात निकालेंगे तो जो तनख्वाह का पैसा, शायद मुराद ये कि जो सेविंग करके रखा है उसमें से सिर्फ निकालेंगे या जो ये फंड जमा हो रहा है उसको भी शुमार करके ज़कात निकालेंगे। तो देखिए, ज़कात के बारे में ये है कि जो पैसा आपका सेव रहा है साल भर तक, यानी अगर आप अपनी सैलरी में कुछ बचाते रहे हैं, बैंक में या कहीं भी रखा और साल भर उस पर गुजर गया, तो जितनी रकम पर साल गुजरा है उतनी रकम पे 2.5% आपको देना है। ये हर मंथ जो सैलरी मिले, अगर आती है जाती है खर्चा होता, उस पर ज़कात नहीं है। तनख्वाह जो आपको मिल रही है वो आपने लिया और खर्चा कर दिया, उस पर ज़कात नहीं। आपने उस तनख्वाह में से कुछ बचा लिया और बचा के बैंक में रखा, कहीं भी ऐसी जगह रखा जहाँ से जब चाहें आप ले सकते हैं, तो उस पर 2.5% ज़कात है। अब ये जो प्राइवेट फंड की बात है, पीएफ की बात है, तो इसमें अगर ये कोई शक्ल होती ऐसी कि जब चाहें आप ले लें, जब चाहें आप उसको निकाल लें, आपके हाथ में है, आसानी से आप उसको निकाल सकते हैं, तो ये होता कि भाई उस पर ज़कात है। लेकिन ये शक्ल नहीं होती है, उसका एक ख़ास रूल होता है कि इतने दिनों के बाद वो पैसा आपको मिलेगा, और पता नहीं आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका भी भरोसा नहीं है। यानी हो सकता है कि आपकी वफ़ात हो जाए, आपको मिले ही ना, क्योंकि उसका एक ख़ास गोल होता है, ख़ास टाइम होता है कि इस टाइम पे आपको मिलेगा। जब आप रिटायर हो जाएंगे, जॉब छोड़ देंगे, तो आपको मिलेगा। और बाद में कुछ लोग बीच में भी लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका एक बड़ा प्रोसीजर होता है, वो आसान नहीं होता। तो खुलासा ये कि वो एक ऐसा फंड है कि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। ऐसा नहीं कि आप जब चाहें उसको ले लें, इसलिए उस पर ज़कात नहीं है। ज़कात जो आप सेविंग कर रहे हैं और जब चाहें आप उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपने किसी को कर्ज भी दे रखा है लेकिन जब चाहें आपको मिल सकता है, तो इन चीज़ों पे ज़कात है। ये जो फंड जमा होता है ये पूरी तरह से आपके कंट्रोल में नहीं है, जब चाहें आप नहीं निकाल सकते। जैसे आप चाहें कि इस साल में निकाल लूँ, अगले साल भी निकाल लूँ, हर साल में निकालता रहूँ, या आप चाहें कि हर मंथ में निकालता रहूँ, आपके इख्तियार में पैसा नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी फौत हो जाता है, दुनिया से चला जाता है, उसके बाद वो मिलता है। तो ऐसे फंड पे, ऐसे सेविंग पे ज़कात नहीं है जिस पर पूरा कंट्रोल नहीं है, यानी पूरी तरह से वो हमारे इख्तियार में नहीं आया है। तो जब इख्तियार में आएगा तो उस टाइम ज़कात देनी। यही मामला असल में कर्ज का भी है कि अगर आपने किसी को कर्ज दिया है, अगर पूरी तरह से आपको यकीन है कि जब चाहूँ मांग लूँ मिल जाएगा, तो भले किसी के पास कर्ज रखा हुआ, आपको ज़कात देना पड़ेगा, क्योंकि गोया कि वो आप ही के पास है, यानी आपने सेव करके रखा है, जब बोलेंगे वो ला के दे देगा। लेकिन आपने किसी ऐसे बंदे को कर्ज दे के रखा है जो लौटा नहीं सकता, यानी आपको उम्मीद नहीं कि कब देगा, आप मांगते हैं तो कल परसों करता है, तो आपको कोई भरोसा नहीं कि कब वो देगा, वो तो उस पर आपका इख्तियार ही नहीं रह गया है, आप परेशान हैं उसको लेकर, तो उस पर आपको ज़कात नहीं देना है। जब वो पैसा आपके हाथ में आ जाएगा उसके बाद आप हिसाब करके ज़कात दे सकते हैं। अलबत्ता बाज़ अहले इल्म ने ये बात कही है कि चलो किसी के पास कर्जा है तो एहतियातन वो ज़कात निकाल दे। तो अगर आप भी ये समझ रहे हैं कि चलो प्राइवेट फंड में जो जमा हो रहा है हम उसका भी ज़कात निकाल देते हैं, तो कोई मसला नहीं, निकालें, कोई बात नहीं। अगर कोई आदमी निकालना चाहते हो तो देखिए, ऐसा नहीं है कि निकालना हराम है। बहुत सारे लोग इस तरह से सवाल करते हैं, ऐसा लग रहा है कि अगर हमने उसका ज़कात निकाल दिया तो गलत तो नहीं हो जाएगा। भाई ज़कात निकालिए, कोई मसला नहीं। सहाबे कराम ऐसी ऐसी चीज़ों में भी ज़कात देते थे जिनमें ज़कात फ़र्जी नहीं है, जैसे ग़ुलाम है, ग़ुलामों पर ज़कात नहीं, सहाबे कराम ग़ुलामों की ज़कात देते थे। घोड़े हैं, उन पर ज़कात नहीं, सहाबे कराम घोड़े की ज़कात देते थे। तो सहाबे कराम के पास जब माली फरावानी आई तो उन्होंने सदका खैरात में एक ऐसी मिसाल कायम की कि जिन जिन अमवाल पर, जिस जिस दौलत पर ज़कात नहीं फ़र्ज थी, उसमें भी ज़कात ले जाके उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जमा करते थे। इसलिए अगर आप निकालना चाहते तो बहुत अच्छी बात, अल्लाह ने आपको हौसला दिया, आपका दिल है, आप चाहते एहतियात पर अमल करें तो बहुत अच्छी बात है, आप निकालिए। लेकिन यह है कि हम इसको वाजिब नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह सकते ज़रूरी है, लेकिन कोई निकालना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, वो निकाले, कोई मसला नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे कर्ज की तरह, किसी के पास कर्ज पैसा है, उसको मिलने की उम्मीद नहीं है, फिर भी वो निकालना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, निकाले, कोई मसला नहीं है। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें। iPlus TV को जरूर डोनेट करें।